एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी एकेडमी बाई रश्मि। और आज मैं यूजीसी नेट का जो निरस्त पेपर हो गया था जून 2024 का, वो पेपर लेके आई हूँ। पहला पार्ट में मैं करा चुकी। पहले पार्ट में मैंने लगभग 37 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। आज 37 से स्टार्ट करूँगी। ये सेकंड क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत दूरदर्शन नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली राग का नाम दिया गया है। निम्न में से किन किन का प्रयोग इस नाटक में है? किसका है प्रयोग भारत दूरदर्शन नाटक में? राग जय जयवंती, बी राग रामकली, सी लावणी, डी ई राग काफी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर सी, पहले लावणी, डी राग चैती गौरी, ई राग काफी। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारत दूरदर्शन नाटक 6 अंकों का आलस्य नाटक या नाट्य रासक है। इसका प्रकाशन 1880 में हुआ। इस नाटक में विभिन्न गीतों के ऊपर शैली राग नाम दिए गए हैं, जिसमें लावणी, राग चैती गौरी तथा राग काफी है। इसके अतिरिक्त ताल, धमार, धनाश्री। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो एक तरफ सूची फर्स्ट में क्या है? लेखक, और सूची सेकंड में यात्रा वृत्तांत है। ए गोविंद मिश्र, अपनों के पास अपनों से दूर। बी राम शरण जोशी, यात्रा चक्र। सी धर्मवीर भारती, बहुवचन। डी रमेश चंद्र साहा, दरख्तों के पार शाम। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका होगा सी, ए का गोविंद मिश्र कौन है? दरख्तों के पार शाम। बी का फर्स्ट राम शरण जोशी, अपनों के पास अपनों से दूर। सी का सेकंड धर्मवीर भारती, यात्रा चक्र। और डी रमेश चंद्र साहा, इनके क्या है? बहुवचन। इसका राइट आंसर सी। क्या देख लेते एक बार। सही मिलान है, लेखक है एक तरफ और यात्रा वृत्तांत है जो आगे मैं दिखा चुकी हूँ। गोविंद मिश्र, दरख्तों के पार शाम। राम शरण जोशी, अपनों के पास अपनों से दूर। धर्मवीर भारती, यात्रा चक्र। रमेश चंद्र साहा, बहुवचन। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं। ये वीडियो को आप रोक कर और जूम करके देख लेना एक बार, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। कौन कौन से हैं? बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है। इसमें कौन कौन है? लोरिक देव, मातृगुप्त, नागदत्त, कुमार कृष्णवर्धन, वीरती वज्र। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें राइट आंसर बी, ए लोरिक देव, और डी कुमार कृष्णवर्धन, और ई वीरती वज्र। इसका राइट आंसर बी। व्याख्या देख लीजिए एक बार। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुल 20 उच्छ्वासों का उपन्यास है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1946 में हुआ था। बच्चन सिंह के अनुसार यह उपन्यास समाधि स्थल अवस्था में लिखा गया। कौन सी अवस्था में लिखा गया? समाधि स्थल अवस्था में लिखा गया उपन्यास। और भी इसके महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके और देख लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। आगरा बाजार का समापन किस नज्म से होता है? किस नज्म से होता है आगरा बाजार का? आगरा बाजार है किसके? ये है किसका नाटक है? ये हबीब तनवीर का।
तो आगरा बाजार के नज्म देख लेते हैं। रोटी नामा, बंजारा नामा, आदमी नामा, शहर अशोक। तो इसका राइट आंसर आदमी नामा। व्याख्या देख लेते हैं इसके ऊपर। आगरा बाजार नाटक का समापन आदमी नामा नज्म से होता है, जबकि आरंभ शहर आशोभ नज्म से होता है। आरंभ किससे होता है? आशोभ नज्म से, और समापन आदमी नामा नज्म से। ठीक है। तब देख बहारे होली की फकीर आदमी नामा गाते हुए अंदर आते हैं। इस नज्म में स्टेज पर के सब लोग शामिल हो जाते हैं। तो आगरा बाजार नाटक किसका है? लेखक हबीब तनवीर का। प्रकाशन 1954। अंक 2 है। मुख्य पात्र है इसमें फकीर, ककड़ी वाला, तरबूज वाला, मदारी, किताब वाला इत्यादि इसकी पात्र है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। महादेव वर्मा के निम्नलिखित में से किस निबंध संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है? क्या है? स्त्री मुक्ति है। ठीक है। ए भारतीय संस्कृति के स्वर, बी श्रृंखला की कड़ियाँ, सी छड़मदा, डी छड़दा, डी साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। तो इसमें राइट आंसर बी श्रृंखला की कड़ियाँ। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। महादेव वर्मा के निबंध संकलन श्रृंखला की कड़ियाँ भारतीय नारी की समस्याओं, नारी मुक्ति या स्त्री मुक्ति पर केंद्रित है। श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह का प्रकाशन 1942 में हुआ। इसमें संकलित मुख्य निबंध है हमारी श्रृंखला की कड़ियाँ, युद्ध और नारी, नारी तत्व का अभिशाप, आधुनिक नारी, उसकी स्थिति पर एक दृष्टि, घर और बाहर, हिंदू स्त्री। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए एक बार। भारतीय संस्कृति के स्वर 1983 में प्रकाशित महादेव वर्मा का निबंध संकलन है। ठीक है। और कौन सी है? छड़दा 1956 में प्रकाशित हुआ। यह साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध 1962 में प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में क्या है? भ्रमर गीत सार के पद की प्रथम पंक्तियां हैं। भ्रमर गीत सार के पद की प्रथम पंक्तियां हैं। और सूची सेकंड में पद के ऊपर उल्लेखित राग का नाम है। जो राग है उसका नाम दे रखा है सूची सेकंड में। पूर्ण तथ्य दे रखे हैं ये आप वीडियो को रोककर जूम करके देख लीजिए एक बार, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है। मैं क्वेश्चन ही कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। क्या दे रखा है इसमें? सूची फर्स्ट में अमीर खुसरो रचित पहेली है। इसमें अमीर खुसरो की पहेली दे रखी है और पहेली के उत्तर है सेकंड में, सूची सेकंड में। ए आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए। बी अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। सी एक राजा की अनोखी रानी, नीचे से पीवे पानी। डी मिला रहे तो नर रहे, अलग हुए तो नार। सोने का सा रंग है कोई, चतुरा करे विचार। इसका राइट आंसर भ्रमगीत सार के पद की प्रथम पंक्ति है। ए आयो घोर बड़ो व्यापारी। बी आए जोग सिखावन पाड़े। सी हमारे हरी हरिल की लक। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट का फोर्थ। आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए। तो है आरी। फर्स्ट का फोर्थ आरी। ठीक है।
अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। तो ये है फर्स्ट, बी का फर्स्ट, दर्पण की है ये, इसका पहली का उत्तर दर्पण है। एक राजा की अनोखी रानी, नीचे से वे पीवे पानी। तो ये है दिए की बत्ती, ठीक है। और डी का सेकंड, मिला रहे तो न रहे, अलग होए तो नार, सोने का सा रंग है कोई, चतुरा करे विचार। तो चना, डी का सेकंड, ऐसे राइट आंसर ए। व्याख्या देखते हैं इसकी एक बार। अमीर खुसरो रचित पहेली है, ये पहेली की उत्तर है। आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए आरी, अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। दर्पण, राजा एक राजा की अनोखी रानी, नीचे से वे पीवे पानी, दिए की बत्ती, मिला रहे तो नर रहे, अलग होए तो नार। चना, सोने का सा रंग है कोई, चतुरा करे विचारी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कामायनी की लज्जा सर की पंक्तियां हैं। तो जो कामायनी है उसके लज्जा सर की पंक्तियां हैं, क्या दे रखी है। ए, प्राणी प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को करता अधिक दीन। बी, वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ, खोज रहा अपना विकास। सी, मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो। डी, इस डी, इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है। ई, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न पगतल में। नीचे दी गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें राइट आंसर कौन सा है। सी, पहले सी, मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो, पहले सी। फिर डी, इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है। और फिर ई, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पगतल में। ई, व्याख्या देख लेते इसकी। कामायनी 15 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें लज्जा छठवां सर्ग है। कौन सा है, छठवां सर है। लज्जा सर की पंक्तियां हैं। मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ विचार करो, सोच विचार। इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में। महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं, ये देख लीजिए एक बार, ठीक है। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्य शास्त्री के सिद्धांत से की जाती है। ए, क्षेमेंद्र। बी, अभिनव गुप्त। सी, महिम भट्ट। और डी, विश्वनाथ। तो इसमें राइट आंसर क्या है, बी, अभिनव गुप्त। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना भारतीय काव्य शास्त्री अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद से की जाती है। विरेचन ग्रीक भाषा के शब्द कैथा। ये महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं इसके, देख लीजिए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। 45, हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले, तनिक न आवत चैन। तो यह गीत गोदान में कौन सा पात्र गाता है। गोदान का है ये, कौन सा पात्र गाता है ये। ए, होरी, ठीक है। देखते हैं इसको। हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले, तनिक न आवत चैन। यह गीत गोदान। होरी आमों के बाग में पहुंचा तो वृक्षों के नीचे तारे से खिले थे। उसका व्यथित निराश मन भी इस व्यापक शोभा और स्फूर्ति में आकर उपयुक्त गीत गाने लगा। तो राइट आंसर ए, होरी। 46 देखते हैं। निम्नलिखित चरित्रों 46 46 निम्नलिखित चरित्रों को
तत्संबंधी नाटकों के प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद क्रम में लगाइए। तो इसमें नाटक दे रखे हैं, इनका प्रकाशन वर्ष दे रखा है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है उन्हें। ए अलका, बी अशोक, अनुनासिक, लोचन बाबू, नारायण दास। तो इसमें राइट आंसर डी है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे नारायण दास। ठीक है, उसके बाद अलका, फिर सी अनुनासिक, बी अशोक, डी लोचन बाबू, है ना। तो अभी देखते हैं इसकी व्याख्या। चरित्रों पात्रों को तत्संबंधी दिए गए नाटकों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार इस क्रम में लगाया जा सकता है। कैसे? एक तरफ पात्र नारायण दास, नाटक अंधेर नगरी, प्रकाशन वर्ष का हुआ 1880। नाटककार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अलका, ये पात्र है किस नाटक की? नाटक है चंद्रगुप्त, प्रकाशन वर्ष 1931। और नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसमें पात्र अनुनासिक। नाटक कौन है? आषाढ़ का एक दिन। नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1958। नाटककार कौन है? मोहन राकेश। अशोक पात्र किसका है? ये आधे अधूरे नाटक का है, इसका प्रकाशन 1969। और नाटककार कौन है? मोहन राकेश। पात्र लोचन बाबू, इस नाटक किसमें है? ये महाभोज में है, और इसका प्रकाशन 1983 में। और नाटककार कौन है? मन्नू भंडारी। महाभोज नाटक मन्नू भंडारी द्वारा रचित महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतरण है। किसका है? महाभोज नाटक उपन्यास का रूपांतरण है। महाभोज उपन्यास 1979 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था प्रकाशित? 1979 में प्रकाशित हुआ महाभोज उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 47 देखती है। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में क्या है? कविता, पंक्तियां, और सूची सेकंड में कविता। इसमें पंक्तियां दे रखी है कविता की, और इसमें कविता का नाम दे रखा है। ए उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। बी मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। सी मेरे देश की संसद मौन है। डी मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। तो इसका राइट आंसर बी। देख लेते हैं एक बार पहले का चौथा। उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। और अकाल दर्शन, पहले का चौथा अकाल दर्शन। ठीक है। वी का फर्स्ट, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। कौन सा है? नक्सलवाड़ी। और मेरे देश की संसद मौन है, यह रोटी और संसद। ठीक है। और मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, यह है मोचीराम। मोचीराम। व्याख्या देख लेते हैं एक बार। सही मिलाना कविता की पंक्तियां। कविता उस मुहावरे को चल रहा है अकाल दर्शन, मुझे अपनी कविताओं प्रजातंत्र की तलाश, नक्सलवाड़ी, मेरे देश की संसद मौन है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। कौन है? मोचीराम। मेरे देश की संसद मौन है, रोटी और संसद, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, मोचीराम। उपयुक्त सभी काव्य पंक्तियां व संबंधित कविता सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित है। किसकी है ये? धूमिल द्वारा रचित है, सुदामा पांडे। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद क्रम में लगाइए। किसकी महावीर प्रसाद की रचनाएं हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कौन सी हैं? कविता कलाप, कुमार संभव सार, सी लेखांजलि,
डी रसंग रंजन, ई कालिदास की निरंकुशता। तो इसमें राइट आंसर बी, पहला क्या है, बी कुमार संभव, उसके बाद कविता कलाप, ठीक है, और फिर ई कालिदास की निरंकुशता, फिर डी रसंग रंजन और लास्ट में सी लेखांजलि। व्याख्या देख लीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं का क्रम प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर है। कुमार संभव 1902, कविता कलाप 1909, कालिदास की निरंकुशता 1919, रसंग रंजन 1920, लेखांजलि क्या है 1928। महावीर प्रसाद द्विवेदी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं ये। काव्य रचनाएं, काव्य मंजूषा, कान्य कुंज, अबला, विलाप, नागरी देवी स्तुति, शतक इत्यादि। गद्य रचनाएं हैं कौटिल्य, कुठार, शिक्षा सरोज, वनिता विलाप इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 49, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में कौन दे रखे, काव्य शास्त्र संबंधी उनकी कृतियां दे रखी हैं, और सूची सेकंड में काव्य शास्त्री के नाम दे रखे हैं, ठीक है। ए लिटरेरिया बायोग्राफिया, बी द रेहेटोरिक्स, सी द लिरिकल बैलेडस, तो डी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो राइट आंसर इसका डी है, क्या है, लिटरेरिया बायोग्राफिया। ये किसकी है, ये है कॉलरिज की, ठीक है, थर्ड। और द रेहेटोरिक्स अरस्तु की है, बी का फोर्थ, ठीक है। द लिरिकल वैलेडस ये किसकी है, वुडवर्थ की है, ये सी का फर्स्ट। और प्रैक्टिकल ये किसकी है, ये है I.A. रिचर्ड की, ठीक है। सही मिलान ये दे रखा है। लिटरेरिया बायोग्राफिया कॉलरिज, द रेहेटोरिक्स अरस्तु, द लिरिकल वैलेडस वुडवर्थ, प्रैक्टिकल I.A. रिचर्ड। महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं ये, आप वीडियो को रोककर एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 दे रखा है। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार हैं। ए भारत भूख से मर रहा है क्योंकि उसे उस रोजी रोजगार से वंचित कर दिया गया है जो उसे रोटी दे सकता है। बी अस्पृश्यता जाति प्रथा की उपज नहीं बल्कि ऊंच नीच की भावना की उपज है जो हिंदू धर्म में घुस आई है और उसे भीतर से खोखला कर रही है। सी यदि कोई ऐसा सत्य है जो मानवता से पूर्ण असमृद्ध है तो हमारे लिए वह पूर्णता अस्तित्वहीन है। डी मेरा धर्म मनुष्य का धर्म है जिसमें परम अथवा अपरिमित की व्याख्या मानवता के अर्थों में की जाती है। वे लोग जो यह कहते हैं कि धर्म की राजनीति से कोई संबंध नहीं, यह नहीं जानते कि धर्म का मतलब क्या है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर ए भारत भूख से मर रहा है क्योंकि उसे उस रोजी रोजगार से वंचित कर दिया गया है जो उसे रोटी दे सकता है। और बी अस्पृश्यता जाति प्रथा की उपज नहीं बल्कि ऊंच नीच की भावना की उपज है जो हिंदू धर्म में घुस आई है और उसे भीतर से खोखला कर रही है। और कौन सा है इसमें, और है ई वे लोग जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं, यह नहीं जानते कि धर्म का मतलब क्या है। तो राइट आंसर ए। व्याख्या देख लीजिए एक बार आप, ठीक है, वीडियो को रोककर और जूम करके इसे देख लीजिए।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में संवाद दे रखे, सूची सेकंड में पात्र और उनके चरित्र दे रखे हैं। धनवानों ए धनवानों के हाथ में एक ही माप है, वो विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता, और तो क्या हृदय को भी उसी से मापते हैं, वह माप है उनका सौंदर्य। बी, जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो, उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। सी, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है। प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के लिए रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। तो ये किसका है? पहला है, धनवानों के हाथ में एक ही माप है, वह विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता, और तो क्या हृदय को भी उसी से मापते हैं, वह माप है ऐश्वर्य। तो यह है देवसेन का, पहले का बी। ठीक है। जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती है हो, उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। तो ये है श्रमण, ए का बी का फोर्थ श्रमण। सी, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है। ये है सी, ये है धातुसेन का, सी का धातुसेन फर्स्ट। ठीक है। प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के लिए रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। ये है विजया, फर्स्ट का, वो डी का तीसरा। ये दे रखे हैं इसके स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख संवाद है ये। ठीक है, देख लीजिए एक बार जूम करके आप। युगल गीत, जा तेरी मेरी न पटनी, कैसी बनाई चटनी। बी, पूजा गीत, तन मन धन उन्नायक जल है, जय जय बकरी माता। सी, वंदना, हे संकट मोचू, बना दे हमें घोंचू। डी, समूह गान, बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूं। ई, डंडा गीत, डंडा ऊंचा रहे हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर बी, पहले सी आएगा। वंदना है पहले, हे संकट मोचू, वंदना दे हमें घोचू। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाध्य क्रम में लगाइए। तो इसमें ए, चित्रलेखा, राम रहीम। सी, विराटा की पद्मिनी, विस्मृति के गर्भ में। ई, अलका। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यूजीसी ने इसका कोई भी आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं व्याख्या में एक बार। व्याख्या में देख लेते हैं क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले विराटा की पद्मिनी 1929-30 क्या होना चाहिए? विराटा की पद्मिनी सी। ठीक है, उसके बाद में अलका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है ये उपन्यास है 1933 का। तो इसमें क्या होना चाहिए? अलका ई, सी ई। ठीक है, उसके बाद में क्या होना चाहिए? इसकी चित्रलेखा ए। इसका प्रकाशन क्या है? 1934 में भगवती चरण वर्मा की है। भगवती चरण वर्मा किसकी है? भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है ये 1934। ठीक है, फिर राम रहीम भी। ठीक है, उसके बाद में सबसे लास्ट में विस्मृति की गर्भ में 1945 डी। तो इसका राइट आंसर ये होना चाहिए सी।
यूजीसी नेट ने इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प नहीं दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। इसमें सूची फर्स्ट में क्या है, कहानीकार। सूची सेकंड में क्या है, कहानी दे रखी है। राजेंद्र यादव, आगे सी जयशंकर प्रसाद, डी माधव राव स्प्रे। इसमें कहानी एक पथिक का स्वप्न, सेकंड चित्रलेख पत्थर, थर्ड जिज्ञासा, फोर्थ अपने पार। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है, बी। ठीक है, राजेंद्र यादव की कौन सी है, राजेंद्र अपने पार, ए का चौथा। ठीक है, आगे की क्या है, जिज्ञासा, बी का थर्ड। जयशंकर प्रसाद की कौन सी है, चित्रलेख पत्थर, सेकंड। ठीक है, डी का फर्स्ट, एक पथिक का स्वप्न। व्याख्या देख लीजिए एक बार इसकी। कहानीकार और कहानी। राजेंद्र यादव अपने पार, आगे जिज्ञासा, जयशंकर प्रसाद चित्र लिखे पत्थर, माधव राव स्प्रे एक पथिक का स्वप्न। और भी कहानी दे रखी है इसमें। जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव, रोज, आगे ममता, जयशंकर प्रसाद, एक टोकरी भर मिट्टी, माधव राव स्प्रे। ये लगी हुई है ना, ये यूजीसी नेट की जो कहानी दे रखी ना, उसमें ये है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में लेखक और सूची सेकंड में एकांकी दे रखा है। ठीक है, और ए भारत भूषण अग्रवाल, बी कमलेश्वर, सी विष्णु प्रभाकर, डी उदय शंकर भट्ट। एकांकी दे रखी है इधर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। भारत भूषण अग्रवाल, पलायन। ठीक है, कमलेश्वर, लहर लौट गई, बी का फर्स्ट। विष्णु प्रभाकर, क्या है, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा, बी। उदय शंकर भट्ट, आदिम युग। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सही मिलान है भारत भूषण अग्रवाल, पलायन, कमलेश्वर, लहर लौट गई, विष्णु प्रभाकर, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा, उदय शंकर भट्ट, आदिम युग। महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके। चर्चित एकांकी लेखक व एकांकी। युग युग या 5 मिनट, भारत भूषण। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? दुनिया का अनमोल रतन, परिंदे, गैंग्रीन और सिक्का बदल गया है। तो किसका है ये? परिंदे का है। करीमुद्दीन निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी परिंदे का पात्र है। यह कहानी 1956-1957 में प्रकाशित हुई। परिंदे शीर्षक से निर्मल वर्मा ने एक कहानी संग्रह भी लिखा है जिसमें 7 कहानियां संग्रहित हैं। अंधेरे में, तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का। इस कहानी का प्रकाशन हंस पत्रिका के अर्धवार्षिकांक में हुआ था। इस कहानी के आरंभ में कैथरीन मेसफील्ड का एक कथन है और दे रखा है, देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो क्या है? भारतीय काव्य शास्त्र को जो तथ्य दे रखे हैं उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। रस गंगाधर,
काव्य प्रकाश, काव्यालंकार और धन्यलोक लोचन और ई साहित्य दर्पण। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर सी है। ठीक है, देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। काव्य अलंकार, उसके बाद बी काव्य प्रकाश, ई साहित्य दर्पण और ए रस गंगाधर। ठीक है, व्याख्या देखते हैं इसकी। भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद का क्रम है। एक तरफ ग्रंथ, लेखक और समयकाल। काव्य अलंकार भामह का है ये। रुद्रट ने भी इसी शीर्षक से लिखा है 9वीं शताब्दी में। ठीक है, जो कि 9वीं शताब्दी का है और समय इसका 6ठी शताब्दी इसका काव्य अलंकार का, जो भामह ने लिखा है। ठीक है, और रुद्रट ने 9वीं शताब्दी का। और ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त का है, ये 10वीं और 11वीं शताब्दी का है। काव्य प्रकाश मंबट का है, 11वीं शताब्दी। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का, 14वीं शताब्दी। और भी महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं इसके, क्या है। प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ क्या है इनके। काव्य दर्शन दंडी का है, 7वीं शताब्दी का। और काव्य अलंकार सूत्र वामन का है, 8वीं शताब्दी। अभिनव भारती आनंदवर्धन का है, वर्धन 9वीं शताब्दी। काव्य मीमांसा राजशेखर और ये 10वीं शताब्दी का है। व्यक्ति विवेक बहिम भट्ट का है, 11वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। किसने? नवीन चंद्र राय ने। ठीक है, हिंदी प्रदीप्ति प्रकाश, ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका, आर्य दर्पण, देश हितैषी। तो इसका राइट आंसर इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, देख लेते इसकी व्याख्या। हिंदी प्रदीप्ति प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन 1872 में कोलकाता में हुआ। इसके संपादक कौन है? कार्तिक प्रसाद खत्री। इसके हिंदी प्रदीप्त के। ठीक है, ये नहीं है आंसर। आर्य दर्पण पत्रिका का प्रकाशन 1876 में शाहजहानपुर में हुआ। इसके संपादक मुंशी। ठीक है, किसके? आर्य दर्पण के। तो इसमें आंसर ये भी नहीं है। ठीक है, अब आया देश हितैषी पत्रिका का प्रकाशन 1879 में अजमेर में हुआ था। इसमें अजमेर में हुआ था इसका। अब इसमें राइट आंसर बी होना चाहिए, लेकिन ये आंसर गलत दे रखा है। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन 1866 में लाहौर में हुआ, जिनके संपादक नवीन चंद्र राय थे। ठीक है, लेकिन इसमें ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका दे रखा है और नवीन चंद्र राय किसके थे? ज्ञान प्रदायिनी। तो इसमें क्वेश्चन गलत है, ये आंसर गलत दे रखा है इसमें। ठीक है, प्रश्न पत्र में ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के स्थान पर ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका छपा है। नवीन चंद्र राय ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका के संपादक नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 58। आधे अधूरे नाटक में वर्णा नामक युवती का उल्लेख कौन करता है? महेंद्रनाथ, सावित्री, बिन्नी, किन्नी। डी। तो इसका आंसर कौन करता है? किन्नी। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है, जिसका प्रकाशन 1969 में हुआ। इस नाटक में वर्णा नामक युवती का उल्लेख किन्नी छोटी लड़की करती है। छोटी लड़की किन्नी झूठ मूठ में मेरी फाउंटेन पेन वर्णा के पास नहीं है। बड़ी लड़की किन्नी कौन कहती है? बड़ी लड़की क्या नाम है इसका? बिन्नी। वर्णा कौन? छोटी लड़की कहती है किन्नी वही उद्योग सेंटर वाली जिसके पीछे जूतियां चटकाता फिरता है। और महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं इसके, देख लीजिए आधे अधूरे नाटक के। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंडों के शीर्षक हैं कौन से? भारत भारती क्या है? निबंध है ना ये।
किसका है ये? मैथिली शरण गुप्त का है ये, भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंडों के शीर्षक है कौन कौन से हैं? भारतवर्ष की श्रेष्ठता, कृषि और कृषक, रईसों के सपूत, शुभकामना, धर्म की दशा। तो इसमें राइट आंसर सी क्या है? पहले बी कृषि और कृषक, फिर सी रईसों के सपूत और ई धर्म की दशा। व्याख्या देखते हैं इसकी एक बार। भारत भारती नाटक 1912 में प्रकाशित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित निबंध काव्य है। यह तीन खंडों में है। कौन सा? यह तीन खंडों में है। कौन सा है? अतीत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित है। इसके खंडों के उपखंड भी हैं। ठीक है, ये उपखंड दे रखे हैं, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नांकित चरित्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाध्य क्रम में लगाइए। ए. सोमराज साहनी, बी. काशी साहा, सी. रूपन बाबू, डी. प्यारू, ई. प्रतापी। ओके, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसमें राइट आंसर बी क्या है? इसकी व्याख्या देखते हैं। चरित्रों का तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाध्य क्रम है। एक तरफ पात्र, उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार है। प्यारू किसमें है? उपन्यास में है, मैला आचरण में। ठीक है, प्यारू कौन से उपन्यास में है? ये मैला आंचल। ठीक है, इसका प्रकाशन 1954 और उपन्यास कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। सोमराज साहनी झूठा सच में है और इसका प्रकाशन 1960 और किसका है ये? यशपाल। रूपन बाबू किसमें है? राग दरबारी 1968 श्रीलाल शुक्ल। प्रतापी धरती धन ना अपना 1972 क्या है? जगदीश। प्रतापी पात्र किसका है ये? धरती धन ना अपना ये उपन्यास है, उसका है ये। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1972 और क्या है? जगदीश चंद्र का है ये। उपन्यासकार कौन है? जगदीश चंद्र। और काशी शाह पात्र किसका है? जिंदगी नामा 1979 किसका है? कृष्ण सोबती का। ओ महान मार्क्स के दर्शन की दर्शिका सुदर्शनी प्रियदर्शनी, तुम स्वयं द्वंद्व युक्त भौतिकवाद की सिंथेसिस हो। मैला आंचल उपन्यास का यह कवितांश किसने किसके बारे में लिखा? चरित्रों के सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर ए सैनिक जी मंगला देवी। फिर विफल है प्राण मेरे, यह गीत महादेव वर्मा की किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ? किसमें हुआ संकलित? शांत गीत। राइट आंसर सी। विफल है प्राण मेरी, यह गीत महादेव वर्मा की काव्य पुस्तक शांत गीत पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ। यह गीत क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। प्रयोगवाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन नामवर सिंह के हैं? कौन से हैं? ए. प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है। बी. प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी हैं, वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। सी. कुल मिलाकर ये चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। डी. आरंभिक व्यक्तिवाद प्रयोगवाद ने प्रतिरोध और युत्सु भाव का नारा दिया। ई. प्रयोगवाद नाम भ्रामक है क्योंकि इस नाम से यह भाव टपकता है कि इन कवियों ने प्रयोग को शांत मानकर
नया वाद चला दिया। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें राइट आंसर ए है, बी है। ठीक है, व्याख्या में देख लेते हैं एक बार। प्रयोग अन्वेषण की वस्तु है। बी, कुल मिलाकर यह चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है और विभिन्न राजनीतिक, नैतिक, सामाजिक मान्यताओं के रूप में यह संकीर्ण व्यक्तिवाद अपने अपने को व्यक्त करता है। और इसमें यह था डी। वीडियो को पॉज करके आप व्याख्या देख लीजिए एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 कराती हूँ मैं। 64, संस्कृति के 4 अध्याय के विभिन्न प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। किसके? संस्कृति के 4 अध्याय। ये किसका है? रामधारी सिंह दिनकर के है ना। इसका शीर्षक के क्रम लगाने हैं। ए, भक्ति आंदोलन और इस्लाम। बी, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। सी, प्राचीन भारत और वह विश्व। डी, उर्दू का जन्म। ई, शिक्षा में क्रांति। तो इसका राइट आंसर ए है। सबसे पहले प्राचीन भारत और वह विश्व, उसके बाद ए, भारतीय आंदोलन और इस्लाम। ठीक है, फिर डी, उर्दू का जन्म। फिर ई, शिक्षा में क्रांति। उसके बाद ए, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। व्याख्या देखते हैं इसकी एक बार। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में प्रकाशित रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। इस पुस्तक में 4 अध्याय हैं। सभी अध्याय प्रकरणबद्ध हैं। सभी के अपने अपने प्रकरण हैं। ठीक है, प्रकरण 2 के अंतर्गत शीर्षक प्राचीन भारत और वह विश्व। प्रकरण 3 में अंतर्गत आता है भक्ति आंदोलन और इस्लाम। प्रकरण 3 में उर्दू का जन्म। और व्याख्या देखते हैं इसकी। प्रकरण 4 में शिक्षा में क्रांति। प्रकरण 5 क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है? किसकी? बांगरू बोली का स्थान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए, हिसार। व्याख्या देखते हैं। हिसार इटावा, जालौन तथा अलीगढ़ में से हिसार बांगरू बोली का क्षेत्र है। ठीक है, हिसार हरियाणा में है। ठीक है, बांगरू को हरियाणवी बोली कहा जाता है। किसे? बांगरू को हरियाणी बोली कहा जाता है। अलीगढ़ ब्रज बोली का क्षेत्र है। कौन सा? अलीगढ़। ठीक है, जालौन बुंदेलखंडी बोली का है। ये बुंदेलखंडी का है। बांगरू बोली का विकास सौरसेनी अवरस से हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए, हिसार। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। अपनो आप ही बिसरो, जैसे सोना कांच मंदिर में भरमत भूखी मरो। कबीर की उपयुक्त पंक्तियों में सोना शब्द का उचित अर्थ है। किसका? सोना अर्थ का। सोनार स्थान का नाम, कुत्ता, साड़। तो इसमें कुत्ता। अर्थ देखते हैं इसका। अपनो आप ही बिसरो, जैसे सोना कांच मंदिर में भरमत भूखी मरो। कबीरदास की उपयुक्त पंक्तियों में सोना शब्द का उचित अर्थ कुत्ता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित और संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद में आइए। किसको? रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित और संपादित रचनाएं हैं। ठीक है, ए, रसमीमांसा। बी, गोस्वामी तुलसीदास। सी, जयसी ग्रंथावली। डी, भ्रमरगी सार। और ई, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका राइट आंसर डी है। ठीक है, दे रखा है। तो गोस्वामी तुलसीदास सबसे पहले, बी। ठीक है, क्योंकि इनका प्रकाशन वर्ष 1923 था। और उसके बाद सी, उसके बाद जयसी ग्रंथावली। ठीक है,
उसके बाद फिर आएगा भ्रमरगी सार, ठीक है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, और सबसे लास्ट में रस मीमांसा। रस मीमांसा ए। व्याख्या देख लेते हैं इसकी एक बार। रचनाओं का प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बादी क्रम में सही क्रम है। गोस्वामी तुलसीदास 1923, जैसी ग्रंथावली की भूमिका 1924, भ्रमर गीत सार 1925, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, रस मीमांसा 1949। रस मीमांसा किया इसे विश्वनाथ मिश्र ने किया। 68 देखते हैं। इनमें से किस जैन आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ नाम से भी जाना जाता है? 68 देखते हैं। इनमें से किस जैन आचार्य को कलिका काल सर्वज्ञ नाम से भी जाना जाता है? किसे? प्रभाचंद्र को, हेमचंद्र। जैन आचार्य हेमचंद्र को कलिका काल सर्वज्ञ कहा जाता है। इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के सम्मानित पंडित तथा उनके भतीजे कुमारपाल के सभा पंडित। 69 देखते हैं। असाध्य बीड़ा कविता में वर्णित प्रियंवद के नीरव एकालाप में आए संबंधों को पहले से बादी क्रम में लगाइए। तो असाध्य बीड़ा किसकी है? ये है अज्ञे की कविता है ना ये। ए ओ दीर्घकाय, बी ओ स्वर संभार, सी ओ शरणय, ओ विशाल तरु, ओ रस प्लावन। तो इसका राइट आंसर डी। पहले ओ विशाल तरु, फिर ए ओ दीर्घकाय, फिर बी ओ स्वर संभार, फिर ई ओ रस प्लावन, और लास्ट में सी ओ शरण। अज्ञे द्वारा रचित असाध्य बीड़ा। नंबर 70, बकरी नाटक के इन गीतों को नाटक में आने के क्रम से पहले से बादी क्रम में लगाइए। नाटक में आने के क्रम से पहले से बादी क्रम में लगाइए। युगल गीत, जा तेरी मेरी ना पटनी, कैसी बनाई चटनी। बी पूजा गीत, तन मन धन उन्नायक जल है, जय जय बकरी माता। सी वंदना हे संकट मोचू, बना दे हमें घोंचू। डी समूह गान, बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूं। ई डंडा गीत, डंडा ऊंचा रहे हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर बी, पहले सी आएगा। वंदना है पहले, पहले वंदना आएगी सी। हे संकट मोचू, बना दे हमें घोंचू, ठीक है। फिर ए युगल गीत आएगा, जा तेरी मेरी ना पटनी, कैसी बनाई चटनी। उसके बाद ई डंडा गीत आएगा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा। उसके बाद बी पूजा गीत आएगा, तन मन धन उन्नायक जय है, जय जय बकरी माता। फिर लास्ट में डी समूह गीत आएगा। फिर समूह गान, बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूं। लास्ट में डी है। व्याख्या देखते हैं इसकी। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित नाटक है, जिसका प्रकाशन 1974 में हुआ था। इस नाटक में 2 अंक हैं तथा 6 दृश्य हैं। इस नाटक के गीतों के सही क्रम पहले से बादी क्रम इस प्रकार है। पहले आएगा वंदना, फिर युगल गीत, फिर डंडा गीत, फिर पूजा गीत, फिर समूह गान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक कौन हैं? इसमें काव्य में रहस्यवाद के निबंध के लेखक हैं डी आचार्य